एवरीवन, कोड का आगे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लीड कोड प्रॉब्लम 1339 सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम का नाम है मैक्सिमम प्रोडक्ट ऑफ स्प्लिटेड बाइनरी ट्री। तो प्रॉब्लम समझ लेते पहले। तो हम इसमें एक बाइनरी ट्री दिया है और हमें एग्जैक्टली एक एज को रिमूव करना है। इस ट्री में से एक एज को रिमूव करके इसको दो सब ट्री में स्प्लिट करना है। ठीक है, ऐसे स्प्लिट करना है कि इसके दोनों सब ट्री जो हैं उनके सम का प्रोडक्ट मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है, मतलब जैसे मान लो दो सब ट्री में स्प्लिट हो गया, जैसे ये एग्जांपल में ये सम 1 हो गया, ये सम 2 हो गया, इन दोनों के प्रोडक्ट जो है मैक्सिमम होना चाहिए। ऐसे स्प्लिट करना है इसको। प्रोडक्ट जो है बहुत बड़ा हो सकता है, तो इसीलिए उसका मॉडुलो हमें रिटर्न करना है। ठीक है, और यहाँ पे पहले बता रखा है कि हमें प्रोडक्ट को पहले मैक्सिमाइज करना है। मैक्सिमम प्रोडक्ट मतलब निकालना है, उसके बाद उसका हमें मॉडुलो लेना है। ठीक है, तो समझते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। ये ट्री दे रखा है, इसको कैसे स्प्लिट करेंगे देखते हैं। मान लो अगर मैं 4 पे स्प्लिट करता है, इस नोड को और इसके चिल्ड्रन को एक सब ट्री में ले लेता है, मतलब यहाँ पे स्प्लिट करता तो क्या हो जाता प्रोडक्ट, एक हो जाता सम 4, दूसरा सम क्या हो जाता ये टोटल सब ट्री जो है इसका सम हो जाता है। इसका सम होगा 17। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा 68। ठीक है, और अगर मान लो मैं यहाँ स्प्लिट किया होता, अगर इसको यहाँ पे नहीं इधर पे स्प्लिट किया होता, ठीक है, मतलब 2 4 5 ये एक सब ट्री हो जाते, तो क्या हो जाता, इसका हो जाता, तब इसका टोटल सम हो जाता क्या होता 11। ठीक है, 11 इंटू ये बचा हुआ क्या 6 3 9 10 मतलब 110 हो जाता। ठीक है, और सिमिलरली अगर मान लो मैं यहाँ पे आया होता, यहाँ पे स्प्लिट करता, ठीक है, तो मतलब ये एक सब ट्री हो जाता। इसका क्या हो जाता 6 3 9 9 इंटू ये सारा सब ट्री। ठीक है, तो एक चीज़ बताओ, अगर जैसे मान लो मैं इस सब ट्री पे आया, ठीक है, मुझे इस सब ट्री का सम पता है, तो इसका मुझे निकालने की जरूरत है पूरा ट्रेवर्स करके? नहीं, एक्चुअली नहीं निकालने की जरूरत। कैसे? ऐसे तो फिर मैं हर नोड के पास जाऊंगा, क्योंकि मुझे करना यही है। हर नोड के पास मैं जाऊंगा, मानूंगा कि उसको और उसके चिल्ड्रन को एक सब ट्री मान ले रहा हूँ। जैसे यहाँ पे वही तो किया मैंने। 4 पे आया, मैंने मान लिया कि 4 और उसके नीचे के सब एक सब ट्री में चले गए। फिर आगे क्या गया, मैं 2 पे गया, मैंने मान लिया कि 2 और 4 5 ये एक सब ट्री हो गए, मतलब 2 नोड हो गया और उसके चिल्ड्रन जो है सब वो एक सब ट्री में हो गए। मतलब मुझे अगर इसका सम पता हो, ठीक है, तो इन सब का सम ट्रेवर्स करके मुझे निकालने की जरूरत नहीं है। इनका मैं सम निकाल सकता हूँ बाय टोटल सम में से इनको सब्ट्रैक्ट करके। मतलब अगर मुझे पूरे ट्री का पता हो सम, ठीक है, मतलब पूरे ट्री का सम पता हो, उसमें से हम माइनस कर देंगे करेंट सब ट्री सम। ठीक है, तो मतलब एक बार हम क्या करेंगे, एक बार पूरा ट्रेवर्सल कर लेंगे, पूरे एरे को डीएफएस ट्रेवर्सल कर लेंगे। ठीक है, उसका सम निकाल लेंगे पूरा। फिर उसके बाद हम एक ट्रेवर्सल करेंगे, हर नोड के पास जाएंगे। ठीक है, डीएफएस ही करेंगे, हर नोड के पास आएंगे। जैसे यहाँ आए, हमने मान लिया कि ये ट्री और ये नोड और इसके चिल्ड्रन सब एक सब ट्री में हो जाएंगे। ठीक है, मतलब इसका सम हमें पता चल जाएगा। देखो इसको सम कैसे पता चलता है, एक मेथड लिखेंगे। ठीक है, मान लो सम मेथड रिया, ठीक है, इसको नोड हम देंगे, तो बेसिक से हम डीएफएस लिखते हैं ना, कि क्या रिटर्न करते हैं, ये जो नोड है, नोड इसका वैल्यू प्लस इसके लेफ्ट में हम भेज देंगे रिकर्शन, उसके राइट में रिकर्शन भेज देंगे। ठीक है, सम क्या हो जाएगा, नोड डॉट लेफ्ट प्लस सम ऑफ नोड डॉट राइट। ठीक है, ये तो करते हैं, बेसिक से रिकर्शन ही तो है। नोड डॉट वैल्यू मतलब इस नोड की अगर 2 पे हो तो 2 की वैल्यू प्लस इसके लेफ्ट वाले इसके राइट वाले को, ये यहाँ से आ जाएगा आंसर। ठीक है, यही चीज़ रिटर्न कर देंगे हम, ये हमारा रिकर्सिव मेथड रहेगा। तो मतलब हर नोड पे मुझे पता चल जा रहा है कि ये नोड और उसके चिल्ड्रन उन सब का टोटल सम क्या है वो पता चल जाएगा मुझे इस मेथड से। ठीक है, और एक टोटल मेथड, सबसे पहला काम तो यही करेंगे हम कि टोटल सम निकाल लेंगे पूरे ट्री का। ठीक है, ताकि हम जब दूसरा ट्रेवर्सल कर रहे हूँ तो हर नोड पे मुझे दोनों सब ट्री का सम मिल सके। ठीक है, तो सबसे पहला काम ये टोटल सम निकाल लेंगे पूरे ट्री का। फिर दूसरा काम होगा कि हम दोबारा जब ट्रेवर्स कर रहे होंगे, डीएफएस ट्रेवर्स कर रहे होंगे, हर नोड पे हम मान लेंगे कि वो वहाँ पे ब्रेक हो रहा है। ठीक, वहाँ पे स्प्लिट हो रहा है, तो वहाँ पे उसका सम मुझे पता चल जाएगा इस मेथड से, और टोटल में माइनस कर दूंगा, ये बचा हुआ मिल जाएगा। फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और हम मैक्सिमम के ट्रैक करते रहेंगे। ठीक है, तो
ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, बस ट्री ट्रावर्सल ही है। ठीक है, तो चलो अब उसको कोड करते हैं, कोड करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं टोटल सम जो होता है उसको क्रिएट कर लेता हूँ, टोटल सम 0। ठीक है, और मैक्सिमम प्रोडक्ट जो कि हम रिटर्न करेंगे इक्वल्स टू 0, और हमारा मॉड ये मॉड लेना है इसका। ठीक है, अब सबसे पहले क्या काम करना है, मैंने बोला था टोटल सम निकालना है। ठीक है, कैसे होगा, गेट एक मेथड क्रिएट करेंगे टोटल सम, इस रूट को भेज देंगे, मतलब ट्री भेज दिया हमने, बोला कि टोटल सम निकाल के आओ। ठीक है, अब उसके बाद एक और मेथड क्रिएट करेंगे। मैंने क्या बोला था, पहला काम होगा ये टोटल सम क्रिएट कर, टोटल सम हमें कैलकुलेट करना है। दूसरा काम क्या होगा कि अब दूसरा ट्रावर्सल करेंगे और हर नोड पे हम मान लेंगे कि वो स्प्लिट हो रहा है। ठीक है, तो वही चीज़ करेंगे यहाँ पे, दूसरा मेथड क्रिएट करेंगे गेट सब ट्री सम, मतलब हर नोड पे जाएंगे उसको मान लेंगे वो एक सब ट्री है। ठीक है, रूट इसको भेज देंगे, और एट दी एंड जो है ये जो हमारा मैक्सिमम प्रोडक्ट होगा इसका मॉड रिटर्न करना है, मैक्स प्रोड, इसका मॉड रिटर्न करना है। ठीक है, अब एक एक करके दोनों मेथड लिखते हैं। तो उस पर ये होना गेट टोटल सम प्राइवेट लॉन्ग दिस। ठीक है, ट्री नोड और रूट। ठीक है, बेस कंडीशन क्या होगा कि अगर रूट इज इक्वल टू नल है तो रिटर्न करेंगे 0, रिटर्न 0। बेसिक सा डीएफएस ट्रावर्सल है ऑन ट्री। ठीक है, नहीं तो रिटर्न करेंगे वही यहाँ जो बोला था मैंने, ये नोड डॉट वैल्यू और उसका लेफ्ट और राइट का सम। ठीक है, रिटर्न रूट डॉट वैल्यू प्लस रूट डॉट लेफ्ट प्लस रूट डॉट राइट। ठीक है, बस इसमें इतना ही करना है। दूसरा मेथड क्रिएट करते हैं, ये वाला इसको नोड नाम देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा बेस कंडीशन वही होगा कि नोड अगर इज इक्वल टू नल हो जाता है तो उस केस में रिटर्न कर देंगे 0। ठीक है, ये किस केस में है, जब ये यहाँ पे आ जाएगा, जब मान लो ये लास्ट नोड पे आ रखा है तो लेफ्ट पे जाएगा तो नल है 0 रिटर्न करेगा, राइट पे जाएगा नल है 0 रिटर्न करेगा, फिर उसके बाद ये अपना खुद को ऐड कर लेगा, 4 हो जाएगा टोटल सम, फिर टोटल सम में से इसको माइनस कर देंगे, इस सब ट्री का सम 4 हो जाएगा, टोटल में से माइनस कर देंगे इसको। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ कर रहे हैं कि बेस कंडीशन अगर नल है तो 0 रिटर्न करेंगे, नहीं तो उसके लेफ्ट से सेम मेथड को कॉल करो और उसको लेफ्ट जो सब ट्री है उसको कैलकुलेट करके आओ सम, नोड डॉट लेफ्ट। ठीक है, सिमिलरली राइट के लिए भी राइट से कैलकुलेट करके लाओ, राइट हो गया। ठीक है, अब ये सब सम मतलब इन दोनों को मिला के और जो नोड है करंट नोड है उसकी वैल्यू को मिला के क्या होगा वो देखते हैं, नोड डॉट वैल्यू प्लस लेफ्ट प्लस राइट। ठीक है, ये हो गया टोटल सम ऑफ करंट सब ट्री। ठीक है, करंट सब ट्री का हो गया। अब दूसरा सब ट्री का सम कैसे निकालेंगे, ठीक है, दूसरा सब ट्री का सम निकालेंगे, इसको हम माइनस कर देंगे हमारा टोटल जो निकाला हुआ है। ठीक है, ऑलरेडी तो डायरेक्टली हम प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं, लॉन्ग प्रोडक्ट इज इक्वल टू ये चीज सब सम इनटू टोटल सम में से माइनस करके इसको सब सम। ठीक है, अब हमें मैक्सिमम प्रोडक्ट जो है उसको मैक्सिमाइज करना है तो हर बार उसको चेक करते रहेंगे, मैथ डॉट मैक्स प्रोडक्ट या फिर ये करंट प्रोडक्ट जो निकालना है। ठीक है, और एट दी एंड रिटर्न करते जाना है हमारा जो ये सब सम जो निकाला है ये रिटर्न करते जाना है, ताकि आगे वाले जो नोट्स होंगे जो इसके पेरेंट्स हैं उसको भी हम मान सके कि वहाँ पे भी स्प्लिट हो सकता है। ठीक है, रन करते हैं।
एरर क्या है, यहाँ पे लॉन्ग होगा। सबमिट करते हैं, सबमिट भी हो गया। तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।